आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और सीयूईटी को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है जो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। देखिए, अगर आप लोग सीयूईटी के फॉर्म को भरने में अगर आप लोग एक गलती कर देते हैं ना, तो आप लोगों का 1 साल बर्बाद हो जाएगा। और अभी फिलहाल आप लोगों को 3 दिन मौका दिया गया है। अगर आपने अभी तक अगर फॉर्म को नहीं भरा है तो फॉर्म को भर दीजिए। अगर आपने फॉर्म को भर भी लिया है तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। अगर आपका फॉर्म भरने के टाइम कुछ भी अगर गलती हुआ है ना, तो अभी आप सुधार करवा सकते हैं। तो फटाफट आप लोग सुधार करवा लीजिएगा। देख लीजिए, हमारा संडे, मंडे, ट्यूसडे यानी कि रविवार, सोमवार, मंगलवार तक हमारा पोर्टल फिर से ओपन हो गया है। आप लोग चाहे तो सीयूईटी के फॉर्म को अगर नहीं भरे तो भर सकते हैं, और अगर आपने भर लिया है तो अगर आपको कुछ सुधार करवाना है तो आप लोग सुधार करवा सकते हैं। देखो भाई, यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सब्जेक्ट को लेकर कि सर कितना सब्जेक्ट रखें। ये जो सब्जेक्ट वाला फंडा है ना, अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग रूल है। किसी यूनिवर्सिटी में 2 सब्जेक्ट मांगा है, किसी यूनिवर्सिटी में 3 मांगा है, किसी में 1 मांगा है, किसी में 4 मांगा है, और किसी में तो 4 से ज़्यादा भी मांगा है। तो भाई सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। सबसे पहले आपको इस चीज़ को देखना है, जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है उस यूनिवर्सिटी के पोर्टल में आपको जाना है, और वहां पर जाकर आपको देख लेना है कि उस यूनिवर्सिटी में कितना सब्जेक्ट मांगा गया है। जिस प्रकार से जितना सब्जेक्ट मांगा जाएगा उसी प्रकार से आप लोगों को उतना ही सब्जेक्ट वहां पर फिल करना है। देखिए, मान के चलिए कोई यूनिवर्सिटी है, अगर उस यूनिवर्सिटी में 3 सब्जेक्ट मांगा गया है तो भाई आपको 3 सब्जेक्ट डालना पड़ेगा। अगर मान के चलिए अगर आपने 4 सब्जेक्ट डाल दिया तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 3 से कम नहीं डाल सकते हैं। जितना मांगा जाएगा उतना आपको डालना पड़ेगा। उससे अगर आप ज़्यादा डाल देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग कम नहीं डाल सकते हैं। इस बात को आप अपने खोपड़ी में घुसा लीजिए। और अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग रूल है, क्योंकि कहीं पर 2 सब्जेक्ट मांगा गया है, कहीं पर 1 सब्जेक्ट मांगा गया है, कहीं पर 3 मांगा गया है, कहीं पर 4 मांगा गया है, कहीं पर 4 से अधिक मांगा गया है। जब आप साइबर कैफे फॉर्म भरने जाते हैं ना, तो आप साइबर कैफे के बात पे मत आइए। हो सके उसने नोटिस को पूरे अच्छे तरीके से नहीं देखा होगा, आपका फॉर्म भर दिया है, इससे आपका 1 साल बर्बाद हो सकता है। इसलिए जब भी आप लोग फॉर्म भरने जाएंगे आप लोग खुद से देख लीजिए। मैंने कल एक वीडियो बनाकर बता दिया था कि किसी भी यूनिवर्सिटी में कितना सब्जेक्ट मांगा गया है। उस चीज़ को आप लोग किस प्रकार से चेक करेंगे, खुद से भी चेक कर सकते हैं। और उस वीडियो का जो लिंक होगा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग जाइए, आपका जो भी यूनिवर्सिटी होगा आप अच्छे तरीके से चेक कर लीजिए कि आपके यूनिवर्सिटी में कितना सब्जेक्ट मांगा गया है। मैंने वहां पर 2 यूनिवर्सिटी आप लोगों को दिखाया था। एक मैंने आप लोगों को BBMKU जो कि हमारा धनबाद में है, इस यूनिवर्सिटी का दिखाया था। इस यूनिवर्सिटी में क्या मांगा गया है भाई, तो हमारा इसमें एक लैंग्वेज पेपर मांगा गया था, एक हमारा इसमें जनरल टेस्ट पेपर मांगा गया है, और इसमें हमारा 2 डोमेन सब्जेक्ट मांगा गया है। यानी BBMKU में टोटल 4 सब्जेक्ट्स मांगा गया है। इस प्रकार से अगर मैं बात करूं सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी का, और मैंने उस वीडियो में SKMU का भी दिखाया था, SKMU में मात्र 1 सब्जेक्ट मांगा गया है, मात्र 1 सब्जेक्ट मांगा गया है। अगर आपको हिंदी से करना है तो आपका हिंदी होना चाहिए, अगर आपको मैथ से करना है तो वहां पर आपका मैथ होना चाहिए, तो अगर आपको केमिस्ट्री से करना है तो आपका केमिस्ट्री होना चाहिए। तो मात्र 1 सब्जेक्ट ही वहां पर मांगा गया था। कुछ ऐसा ऑनर्स था जिसमें हमारा 2 सब्जेक्ट्स मांगा गया था, उसमें कुछ था, सब नहीं था। तो भाई देखो, ये फिक्स नहीं है, ये किसी भी यूनिवर्सिटी का फिक्स नहीं है कि कितना मांगा गया है कितना नहीं मांगा गया है। ये आपको पोर्टल पर जाकर चेक करके देख लेना है कि कितना मांगा गया है, नहीं तो आपका 1 साल बर्बाद हो सकता है। मान के चलिए कोई यूनिवर्सिटी है, जैसे मैं BBMKU का बात करूं, यहाँ पर 4 मांगा गया है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसने तो जनरल पेपर लिया ही नहीं है, तो उसका दिक्कत हो जाएगा। आगे तो फॉर्म भर देगा, एग्जाम भी हो जाएगा, बट एडमिशन के टाइम में प्रॉब्लम होगा। तो अभी आपको देख लेना है अच्छे तरीके से क्या है क्या नहीं है, और उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को काम करना है। मान के चलिए कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है सर, और हम चेक भी नहीं कर पा रहे हैं, साइबर कैफे वाला भी हमें अच्छे तरीके से नहीं बता पा रहा है, तो आप लोग इस वीडियो का ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे जाके आप लोग कमेंट कर दीजिए। और कमेंट में क्या करिए, आप अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखिए। यूनिवर्सिटी का नाम आप लोगों को लिख देना है, और आप साथ ही साथ क्या करना चाहते हैं, BA करना चाहते हैं, BSc करना चाहते हैं, BCom करना चाहते हैं, या फिर आप BCA करना चाहते हैं, ठीक है, आप जो भी करना चाहते हैं उस चीज़ को लिख दीजिए। और आप क्या ऑनर्स लेना चाहते हैं, ये 3 चीज़ लिख के भाई आप एक बार क्या करिए, नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस प्रकार से आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो मैं आपको मैं क्या करूँगा, यूनिवर्सिटी बाय यूनिवर्सिटी
ऑनर्स बाय ऑनर्स, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, एक एक करके हर एक यूनिवर्सिटी का पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आज शाम तक ही मैं वीडियो बना दूंगा। आप लोग अभी फटाफट कमेंट्स कर दीजिए और उसी के रिगार्डिंग, उसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को वीडियोज प्रोवाइड करा दूंगा और आप लोगों को एकदम सटीक जानकारी दूंगा, सही जानकारी दूंगा, जिससे आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो भाई फटाफट आप लोग इस काम को कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे नहीं किए हैं, बहुत सारे बच्चे गलत फॉर्म को भर दिए हैं, तो फटाफट आप लोग सुधार करवा सकते हैं। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, जैसे कि ये जो जनरल टेस्ट है और ये जो लैंग्वेज पेपर है, अगर मैं बात करूं कंपलसरी है, तो भाई कंपलसरी नहीं है, अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग रूल है, ठीक है, बस ये आपको जानना है। बहुत सारे बच्चे मतलब एक तो डरे हुए हैं कि सर तैयारी कैसे करा जाए, तैयारी समझ नहीं आ रहा, सर तैयारी किस प्रकार से करूं मैं। तो भाई मैं तो आप लोगों को तैयारी कराऊंगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। और सबसे पहला बात आप लोग जान लीजिए कि आपका जो क्वेश्चन का जो लेवल होगा, जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, जो क्वेश्चन आएगा, कहां से आएगा, देखिए थोड़ा सा जान लीजिए। आपका जो जनरल टेस्ट होने वाला है, जनरल टेस्ट में आप लोगों का जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, आप लोगों का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, और एक चीज जान लीजिए आप लोग का इसमें फिर एक हमारा मैथ पूछा जाएगा और एक हमारा इसमें रीजनिंग पूछा जाएगा। बस ये 4 चीज रहेगा, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, मैथ और रीजनिंग। मैथ कौन वाला, तो कंपटीशन वाला मैथ रहेगा, कंपटीशन वाला मैथ रहेगा, टेंशन नहीं लेना है, ज्यादा टफ लेवल का नहीं रहेगा, आप लोग बना सकते हैं, उस लेवल का क्वेश्चन दिया जाएगा। एक हमारा हो गया लैंग्वेज पेपर। अब देखो भाई लैंग्वेज पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम, ठीक है, जो क्वेश्चन रहेगा हमारा पैसेज से रिलेटेड आएगा। इसमें भाई देख लो, अगर आप लोग सीयूटी के ऑफिशियल साइट पर जाकर अगर क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो उसमें हमारा व्याकरण वगैरह कुछ भी नहीं पूछा गया है, सारा का सारा हमारा पैसेज है, व्याकरण ग्रामर ये सब नहीं पूछा गया है, सारा का सारा क्वेश्चन हमारा पैसेज से रिलेटेड है। और अगर मैं बात करूं डोमेन सब्जेक्ट का, तो देखो भाई आपने जो भी डोमेन सब्जेक्ट रखा है, डोमेन सब्जेक्ट में करीबन 90% जो क्वेश्चंस होंगे, 90%, ठीक है, 90% क्वेश्चंस हमारा क्लास 12 से पूछा जाएगा। 10% हो सके कि आपका थोड़ा प्रीवियस वाला पूछ लिया जाए या फिर थोड़ा डिफिकल्ट वाला पूछ लिया जाए, लेकिन 90% जो क्वेश्चंस होंगे क्लास 12 के होंगे। बात क्लियर हो गया। जनरल टेस्ट में आप लोगों का जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, मैथ्स और रीजनिंग रहेंगे। लैंग्वेज में मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों का पैसेज से आएगा। डोमेन सब्जेक्ट में 90% क्वेश्चंस आप लोगों का क्लास 12 से आएगा। और भाई जो भी हमारा क्वेश्चंस रहेगा, सारा क्वेश्चंस हमारा एमसीक्यू रहेगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव रहेगा। और जो एग्जाम होगा भाई कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, यानी कि कंप्यूटर में आप लोगों का यहाँ पर एग्जाम होगा, ऑफलाइन आपका एग्जाम नहीं होगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, मतलब उनको कंफ्यूजन है यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में। देखो भाई कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हमारा अंतर है, डिफरेंस है। आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपका जो कॉलेज होगा वह किसी न किसी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपको कॉलेज नहीं देखना है कि आप किस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, ये आपको नहीं देना है। आपको यहाँ पर ये देखना है कि आपका जो कॉलेज है, आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, आपका वो कॉलेज किस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। बस आपको यूनिवर्सिटी जानना है और यूनिवर्सिटी को आपको सर्च करके देखना है कि आपके यूनिवर्सिटी में कौन कौन सा सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सा सब्जेक्ट मांगा गया है, 2 सब्जेक्ट मांगा गया है, 1 सब्जेक्ट मांगा गया है, 3 मांगा गया है, 4 मांगा गया है या फिर 4 से ज्यादा मांगा गया है। आपको देखना है और उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को फॉर्म को फिल करना है। जैसे अभी मैं बात करूं सिद्धू कानू मुर्मू का, तो यहाँ पर भाई मात्र 1 सब्जेक्ट ही मांगा गया है। लेकिन आप लोग क्या करिए, 1 सब्जेक्ट जो मांगा गया है इसके साथ साथ आप और 1-2 सब्जेक्ट रख लीजिए, इससे आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर आप ज्यादा सब्जेक्ट रखेंगे उससे आपका दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप कम सब्जेक्ट रखेंगे तो भाई आपको दिक्कत हो सकता है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को जो वीडियो का लिंक देने वाला हूं, उस वीडियो को आप लोग एक बार जरूर से जरूर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने आप लोगों को यूनिवर्सिटी बाय यूनिवर्सिटी बताया है कि किस यूनिवर्सिटी में कौन सा सब्जेक्ट मांगा गया है और कितना सब्जेक्ट मांगा गया है। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। आगे आप लोगों को तैयारी भी कराऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।